नरवाल को, जो कि एक शहीद की पत्नी है, उसके बाद विदेश सचिव की बेटियों को ट्रोल किया गया, उनको अपना जो अकाउंट है उसको प्राइवेट करना पड़ा, और अब मध्य प्रदेश के इस मंत्री की इस तरह की टीका टिप्पणी, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से ग्रह में पाए जाते हैं ऐसी मानसिकता के लोग। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। शौर्य को सलाम, लेकिन दोहरे चरित्र पर सवाल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना की वीरता को नमन करते हुए बीजेपी ने देहरादून में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर तमाम बीजेपी नेता शामिल रहे। शौर्य स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। तिरंगे के नीचे देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। लेकिन क्या यही सम्मान तब भी था जब सेना की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी पर बीजेपी नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी की? सवाल दरअसल यहां पर यह उठता है, क्या सेना के सम्मान को भी राजनीतिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस ने बीजेपी की शौर्य यात्रा पर सीधा हमला किया है, या यूं कह लीजिए शौर्य यात्रा के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया उस पर सीधा हमला किया है। पार्टी की प्रवक्ता हैं कांग्रेस की गरिमा दसौनी, उन्होंने साफ कहा है जो पार्टी एक और सेना का गुणगान करती है, वही पार्टी अपने नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रही है। यानी कि एक और सम्मान तो दूसरी ओर अपमान। क्या बीजेपी की तिरंगा यात्रा एक दिखावा है या सच्ची श्रद्धांजलि है? जनता के मन में सवाल हैं और देहरादून से लेकर दिल्ली तक चर्चा है। क्या शौर्य को सलाम की ये जो यात्रा है वो सच्चे मन से है या फिर सिर्फ सियासी मंचन है? और क्या बीजेपी अपने ही नेताओं की बयानबाजी पर कोई कड़ा एक्शन लेगी? आज की बहस में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल तिरंगे के नीचे राजनीति आखिर कब तक चलेगी? जरा पहले सुनिए गरिमा दसौनी को और फिर जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे तारुफ उनका भी कराएंगे। किस तरह से ट्रोल किया गया शैला नेगी को नैनीताल की, हिमांशी नरवाल को जो कि एक शहीद की पत्नी है, उसके बाद विदेश सचिव की बेटियों को ट्रोल किया गया, उनको अपना जो अकाउंट है उसको प्राइवेट करना पड़ा, और अब मध्य प्रदेश के इस मंत्री की इस तरह की टीका टिप्पणी, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से ग्रह में पाए जाते हैं ऐसी मानसिकता के लोग। क्या सच में होते हैं ऐसे लोग जिनकी मानसिकता इतनी निकृष्ट और निम्न स्तर की हो? तो कहीं ना कहीं वो कर्नल सूफिया कुरैशी जिसके परिवार ने 3 पीढ़ियां अपनी भारतीय सेना को समर्पित कर दी, उस सूफिया कुरैशी के लिए आप इतनी अपमानजनक और मर्यादाहीन टिप्पणी कर रहे हैं। और आप देखिए कि हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात कर दी, लेकिन अभी तक भाजपा जो है उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। भाजपा का हमेशा यही रहता है कि उसके नेता कितने भी भ्रष्टाचारी हों, बलात्कारी हों, कुकर्मी हों, अधर्मी हों, वो हमेशा एक्शन लेने से बचती है। और कहीं ना कहीं ऐसा उसको लगता है कि उसकी पार्टी में जो लोग हैं वो गंगा नहा गए हैं, वो संत महात्मा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तिरंगा यात्रा से अगर आपको लग रहा है कि आपके कुकर्म धुल जाएंगे, तो आज देश की जनता के सामने पूरी तरह से नग्न हो चुके हैं आप लोग, एक्सपोज हो चुका है आपका चाल चरित्र, चेहरा, आपकी सोच और आपकी। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ गरिमा दसौनी जी खुद इस डिबेट का हिस्सा बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए गरिमा दसौनी जी। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगी कमलेश रमन जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। कमलेश रमन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा और सीधा सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी एक और जो गरिमा दसौनी भी कर रही हैं और कांग्रेस के तमाम लीडर्स कर रहे हैं, इनफैक्ट विपक्ष के तमाम लीडर्स कर रहे हैं, कि जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या ये वाकई में दिल से सम्मान के लिए निकाली जा रही है? क्योंकि आपके ही नेता इस तरह के बयान देते हैं और उन पर एक्शन नहीं होता है, तभी सवाल उठते हैं। क्या इसका तात्पर्य निकाला जाए कि अब तक कोई भी एक्शन ना किया गया हो? तो देखिए, भाजपा ने हमेशा से आर्मी का, सेना का सम्मान किया है और
जिस तरीके से हमारी बहन कुरैशी जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का काम किया, बिल्कुल उनको सैल्यूट है, उनको सलाम है और वो बहुत सम्मानजनक है। जिस तरीके से मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के हो हुल्ला मचाने का काम हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। कमलेश हाँ, रमन जी, जिसने इसमें राजनीतिकरण किस बात का एक बयान सामने आता है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं बात सुनूंगा लेकिन एक चीज सुनिए जरा कमलेश रमन जी, मैं बात सुनूंगा लेकिन एक बयान सामने आता है, बयान के बाद माफी भी होती है और शायद आपने भी वो सोशल मीडिया पर, इनफैक्ट अलग अलग टेलीविजन पर और उस माफी को भी देखा होगा जो शाह साहब देते नजर आते हैं। जब माफी देते हैं और आखिर में जो मुस्कुराहट नजर आती है ना, वो दर्शाती है कि यह माफी नहीं है, ये तो मजाक कर रहे हैं वो। और उसके सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करता है, हाई कोर्ट ने तो पहले ही टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप एक मंत्री हैं, एक संवेदनशील पद पर हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल, और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही इस पे। आप कह रहे हैं नहीं, कि नहीं। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं कर रही है, मुझे लगता है ये मिथ्या है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने मंच पर या जो भी उन्होंने कहा, जिस प्रकार से उन्होंने उस वक्तव्य को रखने का काम किया, भाव उनका ऐसा नहीं था, उनकी भावना ऐसी नहीं थी, लेकिन वो हो गया उनसे। अच्छा। उसके बावजूद उन्होंने कहा और उसके बावजूद वो बार बार कह रहे हैं मीडिया के सामने से, मीडिया के माध्यम से, कि वो मेरी सगी बहन से बढ़कर है और उन्होंने इतना गौरवशाली कार्य करने का काम किया। मैं एक बार नहीं, 10 बार, मैं 10 बार उनसे माफी मांग लूंगा, मैं 10 बार अपने देश की मातृ शक्ति से माफी मांग लूंगा। मुझे कोई गुरेज नहीं है जो मेरे मुंह से निकला है। देखिए, गलती मानने में कोई छोटा नहीं होता और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करने में कोई देरी नहीं लगाई। उसको डैमेज कंट्रोल कहते हैं, मैंने अभी आपको वो बताया ना, मैंने आपको बताया जो माफी मांगी उसके बाद जो स्माइल थी, स्माइल नहीं, पार्टी क्या कर रही है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। गरिमा जी आइए जरा, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हाँ, बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है, भारतीय जनता पार्टी उनको बुलाया है, उनसे वार्ता हुई है, बहुत जल्द आपको हर चीज दिख जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हर चीज का राजनीतिकरण, आपको लगता नहीं बहुत जल्दी में बहुत देरी हो गई है? ये ठीक नहीं है मैडम, आपको लगता नहीं बहुत जल्दी में बहुत देरी हो रही है? नहीं, देरी नहीं, मैंने कहा बहुत जल्दी आपको निर्णय दिखाई देगा। मैं भी वही कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो आप कह रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी से कोई गलती हो, छोटी हो या बड़ी हो, और ये तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे देश के सम्मान की बात है, हमारे देश की बेटी ने, पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए। गरिमा दसौनी जी आइए जरा, ठीक है, गरिमा दसौनी जी आइए जरा, पार्टी स्टैंड लेगी ना? पार्टी ने तलब किया है उनको और बाकायदा बातचीत, टेलीफोनिक हुई होगी बातचीत, और वक्त रहते वो एक्शन लिया जाएगा। किस बात की जल्दबाजी है कांग्रेस को? अब्दुल्ला भाई, मेरा तो एक निवेदन है, मेरी तरफ से एक सवाल जरा सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता से पूछिएगा आप कि इनकी मांग क्या है, मंत्री विजय शाह के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक महिला है, भले ही दल बदल करके 3 दल बदल चुकी है ये अपनी छोटी सी उम्र में। इससे ज्यादा आपके पास कुछ है नहीं है, इससे ज्यादा व्यक्तिगत ना जाके मुद्दे पर बात करेंगे। महिला है, आप कितने दल बदल व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, आपका परिचय दे व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, फिर अलग बहस बनी जाएगी, फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं को, बड़े नेताओं को जिक्र करना पड़ेगा। न्याय नहीं दिला पाया। पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आपकी जो छोटी मानसिकता ये दिखाई पड़ती है जनता को। भाई बोलते वक्त बोल रही थी अब्दुल्ला भाई। नहीं, ठीक है, गरिमा जी, मेरा रमन जी रुकिए, कमलेश रमन जी रुकिए, कमलेश रमन जी रुकिए, कमलेश रमन जी रुकिए जरा, अरे कमलेश रमन जी रुकिए जरा, गरिमा जी एक छोटा सा छोटी सी गुजारिश है, वाली डिबेट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। रुकिए ना रमन जी, रुकिए, कमलेश रमन जी रुकिए, कमलेश रमन जी रुकिए, जरा डाउन कीजिए, आप क्या समझ बैठे कमलेश रमन जी, कमलेश रमन जी रुकिए जरा। गरिमा जी, एक गुजारिश है छोटी सी, देखिए किसी भी तरीके से व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, कौन किस दल में है, कितनी बार गया है, वो फिर हर एक राजनीतिक दल में होता है, वो हम उसमें नहीं जाएंगे। प्लीज प्लीज किसी भी तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बात कीजिए। क्या कांग्रेस क्या दर्शाना चाहती है, कांग्रेस क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम तो तलब करेंगे, हम बातचीत करेंगे, और एक शख्स है, इंसान है, इंसान की जबान फिसल सकती है, ये कहा गया। दुनिया आपको सुने तो नहीं सुनेगी, कितने नेताओं की जिंदाबाद सुनेगी जनता आपके मुंह से, कभी केजरीवाल की, कभी राहुल गांधी की और अब मोदी की। जिस महिला को यह पता नहीं है कि मुझे जिंदाबाद किस नेता की करनी है,
जिसके परिवार को ये पता नहीं है कि हमारी कमलेश रमन दीमकों से हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, दीमक से हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बात को क्यों सुने उत्तराखंड की जनता या देश की तुम्हारी जनता? तरह हम दीमक की तरफ आते नहीं है, दीमक की तरफ दिमाग को खोखला करने का काम करती हो बैठ के वहाँ। हर दूसरे दिन पार्टी बदल देना, हर दूसरे दिन पार्टी बदल देना और उसके बाद हमारी सोचना मर्जी कि आपको गंभीरता से लिया जाएगा। हमारे जाने से गंभीरता से किस लिए लिया जाए आप जैसे दल बदलुओं को? आपको ये बताइए ना आप कि इनके जाने से कांग्रेस खाली हो गई है, ये पीड़ा है आपको, इसीलिए बार-बार आप व्यक्तिगत आ जाती हैं। जब देखो अरे सुनो, मेरे ठहंगे से कमलेश रमन, मेरे ठहंगे से सुन लीजिए गरिमा, अरे मेरे ठहंगे से कमलेश रमन, तुम्हारे जैसे सुनूंगी मैं। चले जाएं। रुकिए जरा रुकिए कमलेश रमन जी और गरिमा दसोनी जी जरा रुकिए। गरिमा दसोनी जी जरा रुकिए प्लीज रुकिए। अरे रुकिए, नहीं अभी रुकिए जरा, मैं आपको सवाल करूं, मेरा सवाल है। गरिमा दसोनी जी रुकिए जरा, दसोनी जी रुकिए। गरिमा जी रुकिए, गरिमा जी आवाज आ रही है आपको? गरिमा जी आवाज आ रही है? आप क्या मांग करती हैं अपनी पार्टी से? गरिमा जी आवाज आ रही है? गरिमा जी आवाज आ रही है आपको? कमलेश जी रुकिए, गरिमा जी आवाज आ रही है? जी प्लीज अभी रुकिए आप लोग, दोनों लोग। और अब मैम रुकिए, गरिमा जी रुकिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, व्यक्तिगत नहीं जाते प्लीज। आप डिबेट में हैं और इस डिबेट में आप व्यक्तिगत ना जाके जिस मुद्दे पर हम बातचीत करें, बड़ा मुद्दा है। मान लिया आपकी बात, आगे डिबेट में नहीं जाएंगे। बताइए जरा, व्यक्तिगत नहीं जाइए। अब आप सवाल करिए, सवाल कीजिए, क्योंकि विजय शाह के साथ क्या किया जाए? हाँ, अब सवाल कीजिए, वो जवाब देंगी। गरिमा जी, मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस का मकसद क्या है, कांग्रेस का क्या मकसद है? हाईकमान दिल्ली वाले भाइयों से अपने आप क्या मांग करती हैं कि विजय शाह को क्या किया जाए? वो कह तो रही हैं, कमलेश जी कह रही हैं भाई तलब किया जाएगा, उनसे बातचीत करेंगे, जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। कांग्रेस सड़कों पर उतर कर क्या दर्शाना चाहिए? दूसरी महिला अपमानजनक टिप्पणी के बदले क्या चाहती है? उनका मंत्री पद लिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले, क्या चाहती है कमलेश रमन? मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल सही सवाल है, मैं जवाब दूंगी ना आपकी बात का। अब आपने सही पॉइंट पकड़ा है। बोलिए। देखिए, गलत कोई भी टीका टिप्पणी करेगा, महिलाओं के सम्मान में कोई भी बात करेगा, वो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो अपना हो या पराया हो, गलत तरीके से। क्योंकि हमारी कुरैशी जी सम्मानित है और उनके ऊपर हमें नाज है, गर्व है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दी, दूसरी बात, गलत टीका टिप्पणी करने वाले को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। आप उनका मुकदमा करिए, उनको जेल में डालिए। भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ नहीं कह रही, जो न्याय प्रिय काम है वो न्याय कर रही है। हमारी कानून हमारा कर रहा है। में पिछले दरवाजे से भेजने से लेकर हमने देखा है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, वो आपसे नहीं जानना। मैं ये कह रही हूँ, आप क्या मांग करती है विजय शाह के लिए? आप क्या मांग करती हैं? उसको क्या सजा मिले? कमलेश रमन, मैंने पहले ही कहा कि एक महिला होने के नाते मैं क्यों ये बर्दाश्त करूंगी कि किसी महिला के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करे, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना छोटा व्यक्ति क्यों ना हो। सजा मिलनी चाहिए, न्याय के जरिए हो, संगठन के जरिए वो मिलनी चाहिए। और उनको तलब किया गया और उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने अपनी मानसिकता बता दी। मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरी भावना ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी संगठन ने उनको तलब किया, उसके बावजूद भी पार्टी संगठन ने उनको बुलाया। वापस ले लेंगे उसको बिना सजा के। कमलेश रमन जी रुकिए जरा, गरिमा जी रुकिए। कमलेश रमन जी, क्या मजबूरी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है कि इतना डिले कर रहा है, इतना लेट हो रही है इस पूरे मामले को लेकर? कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। एक सांसद ने कोई बात अपनी जुबान से निकाली, उनको तलब किया, उनकी भावना ऐसी नहीं थी, लेकिन पार्टी उस पर फिर विचार कर रही है। जो गलत है उसकी सजा जरूर मिलेगी, ये आपको बहुत जल्द आपके सामने दिखाई देगा। मेरा सवाल यही है ना कमलेश रमन जी, गलत महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करेगा, उनको बर्दाश्त करेगा। कांग्रेस की तरह नहीं है कि महिलाओं को अपमान करेंगे, महिलाओं को गालियां देंगे, महिलाओं से बदतमीजी करेंगे और उनको कांग्रेस में शरण देंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है। खून कितना खोल रहा है ये जानना चाहते थे। भाजपा को मारो गोली, भाजपा को अलग रख दो। आप एक महिला भी है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, एक महिला होने के नाते आपकी भुजाएं फड़क रही है कि नहीं? खून खोल रहा है कि नहीं? आप क्या मांग करती हैं? ऐसे व्यक्ति के संग क्या किया जाए? आप बार बार कह रही वो माफी मांग चुका है। मर्डर हमने
कोई माफी मांगे, दोबारा ले लो भाई, कोई सजा नहीं, माफ कर दो। अपनी तरफ से जो उन्होंने कहा उसके लिए माफी मांगी उन्होंने, लेकिन एक महिला होने के नाते मैंने कहा आपसे कि गलत लोगों की जो टिप्पणियां हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एज एक महिला होने के नाते। और कमलेश रमन जी तो हमारे लिए नाज क्या है, किया उन पर हमें गर्व है, तो विजय क्यों बर्दाश्त करेंगे हम? इसको मेरा समझ नहीं आ रहा था प्रश्न, मंदबुद्धि औरत। मैंने अरे कहा मंदबुद्धि कि तो क्या हो, किया नहीं, गरिमा जाए? दसवानी जी, भाषा पर संयम रखिए। गरिमा दसवानी जी, भाषा पर संयम रखिए। आप किसी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ऐसे नहीं बात कर सकते। गरिमा जी, गरिमा जी, आप अपनी भाषा पर संयम रखिए। किसी नहीं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गमन की लॉटरी लग गई, ये भाजपा ने पूछा भाई क्या करें इनके पास राजनीतिक कुछ है नहीं कहने के लिए, जवाब ये तो होना व्यक्तिगत चाहिए। नहीं बोलेंगी, नेगेटिविटी नहीं बोलेंगी, नकारात्मकता नहीं बोलेंगी, तो इनको पहचानेगा कोई कैसे? ये नेगेटिविटी बोलती है तभी तो लोग पहचानते हैं। अगर ये अच्छा बोले, सकारात्मक बोले, राजनीति में बोले, सामाजिक तौर पर बोले, अरे इनकी भाषा ही ऐसी है, इनकी वाणी ही ऐसी है, जिनका चरित्र ऐसा हो वो क्या होगा? जिनकी मानसिकता इतनी सोच, जिनकी नीच हो, जिनकी मानसिकता इतनी छोटी होती है, वो क्या कहेंगे? अक्लदार आई और उसको पता लगा, अरे मुझे तो भाजपा में जाना है, मोदी जी मेरे नए नेता है, मोदी जी भी कल्याण करेंगे मेरा। मैं तो धन्यवाद करूंगी जिसको जीवन के 85वें साल में याद आ रहा है, जिसकी अक्लदार आ रही 85वें साल में, कमलेश रमन के निकलने के बाद कमलेश रमन के रूप में है। मैं नेगेटिव बोलती हूँ, जरूर बोलती हूँ, और उसको सिर माथे लगाती हूँ, क्योंकि आज के जमाने में नेगेटिव बोलना बहुत जरूरी है। आज देश चुनौतीपूर्ण समय से भी गुजर रहा है। आज देश में संविधान और लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है। आज महिला के चरित्र हनन हो रहा है, महिलाओं की अस्मिता पर चोट हो रही है। भारतीय सेना भी अस्मिता नहीं रही है, और जो सत्तारूढ़ दल है वो धर्म के बाद, भगवान राम के बाद अब भारतीय सेना का राजनीतिकरण कर रहा है। अब मैं खबरदार करना चाहती हूँ प्रदेश की और देश की जनता को, भाई आगे भाजपा के लुटेरे वोट की उगाही करने अब बिहार की राजनीति में और दूसरे प्रदेश जो 5 राज्यों में चुनाव है इस साल और 5 राज्यों में अगले साल 10 के 10 राज्यों में जो है विपक्ष को देशद्रोही बताया जाएगा। और तो और यहाँ वोटों की उगाही की जाएगी, शहीदों के खून पर राजनीति की जाएगी। तो ऐसा है ना कमलेश रमन, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, आपकी भुजाएं फड़की हो ना फड़की हो, खून खौला हो ना खौला हो, मेरे सामने तो विजय शाह आ जाए, गोली से खून दूं उसको, मेरे सामने तो आ जाए तो कलम कर दूं उसका। क्या एक फौजी सहता है? किस अजियत से उसका परिवार गुजरता है, आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते सपने में। इसलिए आप लोगों के लिए रैंडम ये बयान हो सकता है विजय शाह का, आप तिरंगा यात्रा निकालिए, आपकी महिलाएं सिंदूर यात्रा निकालेंगी। अरे क्या सिंदूर यात्रा निकालोगे तुम? अंकिता भंडारी के लिए निकाली कोई यात्रा तुमने? अंकिता भंडारी इस प्रदेश की बेटी थी, आज तक अंकिता भंडारी के लिए बोले तुम में से कोई? तुम लोग मुर्दा लाशें हो मेरी नजर में। जो भाजपा की औरतें हैं ना, भाजपा की महिलाएं, वो जिंदा लाशें हैं, वो मोम की गुड़िया हैं। उनको जितना बता दिया जाता है उसका भी बेचारी आधा समझ पाती हैं, और अजकचरा ज्ञान लेकर। ठीक है, जरा रुकिए जरा। अब एक बात बताइए गरिमा दसवानी जी, कमलेश रमन जी रुकिए जरा, कमलेश रमन जी रुकिए जरा, कमलेश जी पढ़ी लिखी बताती है, कमलेश रमन जी रुकिए जरा, कमलेश रमन जी रुकिए। गरिमा दसवानी जी, कांग्रेस की क्या मांग है? कांग्रेस क्या चाहती है? डिग्री है मेरे पास कमलेश रमन। कांग्रेस क्या चाहती है? गरिमा जी, कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाजपा के लोगों को कोई अभयदान नहीं मिला हुआ है। आप सुनकर चौंक जाएंगे अब्दुल्ला भाई कि इस देश के अंदर 2014 के बाद से जितनी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड्स हुई हैं, उन रेड्स में से 98% विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर हुई। 98% रेड्स, और 98 में आंकड़ा कहता है कि मात्र 2% रेड में आरोप साबित हो पाए, यानी कि बाकी जो 96% रेड थी विपक्षी दलों के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि जो भाजपा में जा रहा है दूसरे दलों से जा रहा है या शुरू से भाजपा में है, कौन कहाँ जा रहा है उसको छोड़ दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बयान के बाद बीजेपी डिबेट कम पड़ जाएगी अगर मैं बताना शुरू करूँ यहाँ भाजपा के कांग्रेस में भी तो है ना, लेकिन गरिमा जी, सजा नहीं। और अगर कोई कांग्रेस से कहीं और जा रहा है, संगठन था गरिमा जी, अगर कांग्रेस से कोई कहीं और जा रहा है तो कभी तो कांग्रेस में है ना, फिर यौन उत्पीड़न करता क्यों जा रहा है?
इन्होंने बिना सजा दिए उसको रात के अंधेरे में यहाँ से गुपचुप ठीक। तरीके से भगा दिया कहीं। नहीं, और मेरा अचानक से सवाल हमारी ये आंख है, खुलती मेरा और सवाल नए ये है कि संगठन कांग्रेस महामंत्री क्या आकर चाहती है सड़कों लालिमान पर बताते हैं। उतरकर ये कहकर कि भाई वो बयान दिया गया है और बयान इतना जाहिर तौर पर शर्मनाक बयान है, उसमें कोई भी शक और शोभा नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब कह रही है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हमने तलब किया है और पूरी तरीके से उनसे बातचीत होगी और फिर क्या कार्रवाई होगी वो देखेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी और नेता के खिलाफ जो बोल रही है, मैं ये जानना चाहता हूं, जनता ये जानना चाहती है कि क्या चाहती है कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर कुछ भुनाने के पक्ष में नहीं है। सुनिए ना, एक पुरानी कहावत है, नाई नाई कितने बाल, वो पता चल जाएगा बाल कटाने जाओगे तो ऐसे में यहाँ भी भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। अब आप मुझे बताइए, भाजपा ने तलब किया है, कह रहे हैं ना भाई साहब, आप इस वक्तव्य को, इस पूरे प्रकरण को सोशल मीडिया में जो आग लगी है, इसको 72 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। क्या लंदन में बैठा है विजय शाह जो तलब किया है बोला जा रहा है? पॉइंट है कमलेश रमन जी, मेरा भी यही सवाल है जो करीमा जी कह रही है। बुलाने की जरूरत नहीं है, लोग वैसे ही। अब मैं कमलेश जी से सवाल कर लेता हूँ, लोगों के सामने गरिमा जी, गरिमा जी जरा रुकिए, गरिमा जी रुकिए, कमलेश रमन जी सवाल यही है, चरित्र चेहरा सब कुछ नंगा हो गया। बिल्कुल गरिमा जी रुकिए जरा, गरिमा जी रुकिए, कमलेश रमन जी यही सवाल है। अगर ये ऐसे ही बोलती रहेंगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरा सवाल है ना मैडम, मेरा सवाल है, जवाब देंगे, जवाब ये दीजिए, जवाब मुझे चाहिए है, जनता को चाहिए उत्तराखंड की, कि आखिर क्या सरकार। भाई क्यों परेशान हो रही हो इतना? अगर लड़ना है तो वैसे मैदान में आ जाओ। रुकिए ना, गरिमा जी रुकिए, गरिमा जी रुकिए, प्लीज रुकिए ना, गरिमा जी रुकिए, गरिमा जी रुकिए, कमलेश जी इतनी देरी क्यों हो रही है? कमलेश जी इतनी देरी क्यों हो रही है? मैं नहीं बोलूंगी भाई, मुझसे पूछा उन्होंने कि कांग्रेस कैसे भुनाएगी। ठीक है गरिमा जी आप रुकिए जरा, गरिमा जी आप रुकिए जरा, सोना गरिमा जी आप रुकिए, गोल्ड मैं हूँ। अरे नकली पीतल हो भाई, आप कांग्रेस से पहली नकली पीतल हो, नकली पीतल परिवारवाद की पार्टी है। दिल्ली से लेके देहरादून उत्तराखंड तक परिवारवाद की पार्टी है। एक ही परिवार का कब्जा उत्तराखंड में, एक ही परिवार का कब्जा दिल्ली में। ये है पीतल, ये बता रही है जो अपने आप को 24 कैरेट का सोना। अरे पीतल भी बहुत अच्छा होता है मैडम, पीतल भी बहुत अच्छा होता है। कमलेश जी इतनी लेट क्यों हो रहा है, इतना देरी क्यों हो रहा है, जरा जवाब दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। कमलेश जी इतनी देरी क्यों हो रही है? टैक्सी की गाड़ियां नहीं चल रही, आग लग गई थी वो, सॉरी कमलेश जी इतनी देरी क्यों हो रही है, जरा जवाब दीजिए। कमलेश जी देरी क्यों हो रही है? पार्टी का अपना एक नियम है, पार्टी का अपना एक कार्य करने का काम है। 8 बार के वो विधायक हैं, उनको बुलाया पार्टी ने, उनसे वार्ता करी, उनकी उस सिचुएशन को समझा कि आपने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, कैसे कहा, आपके भाव क्या थे, आपकी भावनाओं क्या थी, उन सारी चीजों को लेकर के पार्टी संगठन ने उनको बुलाया, उनसे वार्ता की, सारी चीजें हुई है। मैंने कहा बहुत जल्दी निर्णय आएगा। जो कांग्रेस इसको राजनीतिकरण देने का काम कर रही है ना, जो एक गलत तरीके से इसको रूप देने का काम कर रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस को इससे और ज्यादा नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश रमन जी, आपका भी, गरिमा दसौनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस डिबेट का हिस्सा आप लोग दोनों लोग बने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए ना किस तरह से ट्रोल किया गया शैला नेगी को, नैनीताल की हिमांशी नरवाल को जो कि एक शहीद की पत्नी है, उसके बाद विदेश सचिव की बेटियों को ट्रोल किया गया, उनको अपना जो अकाउंट है उसको प्राइवेट करना पड़ा। और अब मध्य प्रदेश के इस मंत्री की इस तरह की टीका टिप्पणी, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से ग्रह में पाए जाते हैं ऐसी मानसिकता के लोग।